प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 51 और 52। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये काफ़ी लंबी कहानी है, इसको आप खुद पढ़ लें, इसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, अमन ने व्यापार पर जाने से पहले सलीम के पास क्या छोड़ा था? तो यहाँ पे बताया है एक उपहार, एक चील, अपना बेटा या लोहे की छड़ी। तो यहाँ पे ऊपर बताया गया है व्यापार के कारण अमन को कुछ वर्षों के लिए शहर से बाहर जाना था। उसने सलीम से कहा, मेरे पास एक भारी और कीमती लोहे की छड़ी। तो लोहे की छड़ी इसका उत्तर होगा, लोहे की छड़ी। फिर प्रश्न नंबर 2, असल में लोहे की छड़ी को क्या हुआ था? उसे जंग लग गई थी, उसे चूहों ने खा लिया था, सलीम ने उसे अपने पास रख लिया था। उसको तो सलीम ने अपने पास ही रख लिया था और उसने अमन को कहा कि उसे तो चूहों ने खा लिया, लोहे की छड़ी को चूहों ने खा लिया। फिर प्रश्न नंबर 3, सलीम के अनुसार छड़ी के साथ क्या हुआ था? तो सलीम ने कहा था ना कि लोहे की छड़ी को चूहे खा गए। सलीम ने क्षमा मांगते हुए कहा कि लोहे की छड़ी को चूहे खा गए। तो उसने ये कहा कुछ चूहों ने उसे खा लिया। प्रश्न नंबर 4 है, इस कहानी में लालची कौन था? अमन, सलीम, अनस या तीनों? तो इसमें सलीम लालची था, क्योंकि जब अमन उसको अपने लोहे की छड़ी वापस मांगने गया तो उसने कहा कि उसे तो चूहे खा गए। प्रश्न नंबर 5, वाक्य पूरा कीजिए। अमन ने कहा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इसको देख करके हम वाक्य पूरा करेंगे। अमन ने कहा, कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। तो ये यहाँ पर लिख देंगे हम, कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती, हमेशा नहीं रहती। फिर है आगे प्रश्न नंबर 6 है, यदि आप अमन की जगह होते तो क्या करते? तो उत्तर आपको यहाँ पे लिखना है अपनी कल्पना से। तो हम भी तो सलीम को सबक सिखाते, हम भी सलीम को अच्छे से सबक सिखाते। तो हम भी उसे अच्छे से सबक सिखाते। आगे है कार्यपत्रक 52। कार्यपत्रक नंबर 52 में है, दी गई कहानी को पढ़कर साथियों के साथ चर्चा कीजिए एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जंगल में एक गुफा थी जिसमें एक गिद्धड़ रहता था। उसने पहाड़ी के नीचे एक पेड़ पर रहने वाले गिद्ध से दोस्ती कर ली। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। ये यहाँ पे मुहावरा है। दोनों मिलकर भोजन की तलाश करते थे। कभी कभी जब भोजन नहीं मिलता तो उन्हें आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता। एक दिन गीदड़ भोजन की तलाश में गांव की ओर चला गया। गांव वाले उसे मारने को दौड़े तो गीदड़ वहां से 9-2-11 हो गया। तो ये मुहावरा है यहाँ पे। गांव वालों ने उसका पीछा किया। गीदड़ ने गिद्ध से मदद मांगी, लेकिन वह चिकना घड़ा निकला। ये भी मुहावरा है। और वह भी छूमंतर हो गया। गीदड़ का दिल टूट गया। प्रश्न नंबर 1, दिए गए मुहावरों के सही अर्थ में सही निशान लगाइए। अब जैसे क वाला है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो 2 ऑप्शन यहाँ पे बताए गए हैं, एक जैसी आदत के या एक थाली में खाना। तो ये वाला सही है, एक जैसी आदत के। फिर आगे ख वाला, 9-2-11 होना, ताकतवर होना या भाग जाना? भाग जाना। ग वाला, चिकना घड़ा निकला, यानी कि किसी बात का असर न होना। ये वाला, सुंदर घड़ा होना, ये वाला नहीं है, ये वाला सही है। प्रश्न नंबर 2, वाक्य में दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। क वाला, आपस में झगड़े में सब कुछ चौपट हो जाता। सब कुछ चौपट होना, इनकी बर्बाद होना या नष्ट होना।
नष्ट होना या बर्बाद होना। फिर है घर के काम में सबको हाथ बटाना चाहिए। तो हाथ बटाने का अर्थ है सहयोग करना, सहयोग करना, मदद करना या सहयोग करना। फिर है ग वाला, मुसीबत में लोग आंखें फेर लेते हैं, आंखें फेर लेना। तो ये यहाँ पे मुहावरा है, इसका अर्थ है उपेक्षा करना या अनदेखा करना, अनदेखा करना। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया गया है, परंतु यहाँ पे मुहावरे यहाँ पे वाक्यों के अंदर दे रखे हैं। चोर ने पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी। धूल झोंकने का अर्थ है भ्रमित करना, भ्रमित करना, भ्रम में डालना, भ्रमित करना। फिर है आगे, माँ गुस्से से लाल थी। लाल होना इनके अत्यधिक क्रोध करना, गुस्से से लाल इनके अत्यधिक क्रोध करना, करना। आगे, चेतक घोड़ा हवा से बातें करता था। हवा से बात करना यानी कि तेज दौड़ना, बहुत तेज दौड़ना, बहुत तेज दौड़ना। हवा से बातें करने मुहावरे का अर्थ है बहुत तेज दौड़ना। मीना ने नाक में दम कर दिया। नाक में दम करने का मुहावरे का अर्थ होगा परेशान करना, परेशान करना। फिर आगे प्रश्न नंबर 3, दिए गए मुहावरे का प्रयोग कर वाक्य को पूरा करिए। क वाला, कहानी सुनते सुनते गौतम की पलक झपकने लगी। पलक झपकना या आंख बंद होना। तो यहाँ पे मुहावरा है पलक झपकना। फिर ख वाला, सैनिकों ने आतंकवादियों के दिए छक्के छुड़ा दिए। छक्के छुड़ाना, ये मुहावरा यहाँ पे आएगा छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना। फिर आगे है ग वाला, अपमानजनक शब्द सुन के वो हो गया। वे आग बबूला होना, आग बबूला हो गया, आग बबूला, आग बबूला हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की वर्कबुक का कंप्लीट हल देख सकते हैं। थैंक यू।